आप सीखना चाहते हैं पावर बीआई हिंदी में तो ये चैनल है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें और वीडियो बनाने हैं। और कमेंट करके बताइए और क्या देखना चाहते हैं पावर बीआई हिंदी की इस सीरीज में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूमुलेटिव टोटल या रनिंग टोटल। अब ये क्यूमुलेटिव टोटल रनिंग टोटल क्या होता है, तो बेसिकली होता क्या है कि हम कोई डेटा देख रहे हैं, जो वो डेट वाइज देख रहे हैं, या फिर हम वो डेटा किसी भी ऐसे असेंडिंग सॉर्टेबल चीज़ के अगेंस्ट में देख रहे हैं, तो वो जो है अगली अगली रो में ऐड होता चला जाना चाहिए। तो वो ये होता है। सो जैसे कि अगर हम डेट वाइज डेटा देख रहे हैं, तो मैंने डेट ले लिया विजुअल में और इसके साथ नेट ले लेता हूँ। तो अगर मैं डेट के साथ जैसे नेट देख रहा था, तो आप देखेंगे कि पहली डेट पे जैसे कि मेरा डेटा लेट से 15 के और दूसरी में 21 के, तो अगली जो रो है उसमें ये दोनों ऐड हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो है इंस्टेड ऑफ अब ये इसमें क्या होना चाहिए कि 15 और 21 को जोड़ के अब मुझे 36 के आसपास दिखाना चाहिए। फिर ये 36 और 37 ऐड हो जाएगा, तो ये एक अलग नंबर बन जाएगा 73 के आसपास। तो अब ये ऐड होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये तो हमने देखा था क्यूमुलेटिव में, आपने जो है वो एमटीडी में भी किया था, वाईटीडी में भी किया था, तो यहाँ क्या डिफरेंस है? तो भाई यहाँ डिफरेंस ये है कि ये ईयर बदलने के बाद भी कंटिन्यूस क्यूमुलेटिव ही रहेगा। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा रनिंग टोटल या क्यूमुलेटिव टोटल के केस में। जबकि क्या हो रहा था, मंथ के एमटीडी के केस में मंथ के बाद रीसेट होता था, क्यूटीडी के बाद क्वार्टर के बाद रीसेट होता था, और वाईटीडी के बाद क्वार्टर ईयर के बाद दोबारा से जो टोटल शुरू हो जाती थी। तो दोबारा एक शुरुआत होती थी। इसमें शुरुआत कुछ नहीं, पहली डेट से शुरू होगा, आखिरी डेट पे खत्म होगा। कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए, लगातार जो है बढ़ता रहना चाहिए। तो अब कैसे बढ़ेगा भी लगातार, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सी डी कुछ है नहीं इसके लिए, तो चलिए एक मेजर बनाते हैं। सिंपल मेजर बनाएंगे, और मेजर कैसे बनाएंगे, नेट के ऊपर बनाएंगे। तो इसका नाम रख देते हैं क्यूमुलेटिव नेट, रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, कैसे बनाते हैं, कैलकुलेट। पहला आर्ग्यूमेंट क्या, मेजर एक्सप्रेशन दिया जाता है, कैलकुलेट में एक्सप्रेशन दे दिया। दूसरा फिल्टर, अब यहाँ फिल्टर यूज़ करेंगे। अब फिल्टर में यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हम बोलने वाले हैं वो बोलने वाले हैं फिल्टर ऑल या ऑल सेलेक्टेड। अब ऑल सेलेक्टेड और ऑल में क्या फ़र्क है, तो दोनों को बना के देखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये डिफरेंस बताता हूँ। जो ऑल सेलेक्टेड वाला है, उसके केस में जो फिल्टर है वो अप्लाई हो जाएंगे, और जो डेट्स अवेलेबल है उन्हीं डेट्स पे वो डेटा को चेक करेगा। मतलब पहली जो भी डेट अवेलेबल होगी हमारे पास, वहीं से वो रनिंग टोटल स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हमने ऑल ले लिया है तो वो इग्नोर करेगा, और हमारी रनिंग टोटल जो है, जो जितना डेटा अवेलेबल था उससे स्टार्ट होगी। अब हमें कैलेंडर लेनी है कि डेट लेनी है, क्योंकि हमारे पास दो टेबल है। तो यहाँ हमें पहले चेक करना पड़ेगा, हमने डेट यूज़ कर रखी है तो डेट टेबल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो डेट आपने टेबल यूज़ करी है वो यूज़ करनी। और बड़ी बात जो कि मैंने आपको टाइम इंटेलिजेंस में बताई थी, वो भी यहाँ पर ट्रू है कि जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको फिल्टर भी डेट टेबल पे लगाने हैं, और आपको जो है अगर विजुअल में डेट यूज़ कर रहे हो तो वो डेट टेबल से यूज़ करनी है, तभी ये ढंग से काम करेगा। ठीक है, अदरवाइज आप ये बोलोगे कि मैं तो डेट टेबल पे लगा दिया, मैं तो टेबल जो है वो सेल्स वाली टेबल से सेल्स डेट यूज़ कर रहा हूँ, अभी तो काम क्यों नहीं कर रहा, तो वो कोई गारंटी नहीं काम करेगा। तो आपको डेट टेबल से यूज़ करना है। इसीलिए मैंने चेक किया कैलेंडर से है कि कहाँ से है। तो अब ये डेट है, डेट इज़ लेस देन इक्वल टू मैक्स, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट का ये जो है वो हटा दिया। हमने बोल दिया ऑल सेलेक्टेड, पूरी टेबल अवेलेबल है। अभी सिंपली ऑल सेलेक्टेड छोड़ दूंगा तो अभी जो ग्रांड टोटल है उसके बराबर आ जाएगा। मुझे तो ग्रांड टोटल चाहिए नहीं, तो मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा। भाई जैसे ही मैंने ऑल सेलेक्टेड डेट बोला तो पूरी डेट के ऊपर जो भी डेटा वो आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या कंट्रोल कर रहा हूँ कि भाई डेट इज लेस देन इक्वल टू मैक्स डेट। ये मैक्स डेट क्या होती है, जो मेरे कॉन्टेक्स्ट में है अभी। अब एक ही डेट है इसलिए वो खुद डेट आ जाएगी। जब मंथ होगा तो मंथ की लास्ट डेट आ जाएगी, जब क्वार्टर होगा तो क्वार्टर की लास्ट डेट आ जाएगी, ईयर होगा तो ईयर की लास्ट डेट आ जाएगी। और मैक्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं, कल को ईयर है तो अगर मिन यूज़ कर लिया तो ईयर की फर्स्ट डेट आ जाएगी कॉन्टेक्स्ट में, तो इसलिए मैक्स कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो पहले मैक्स बंद हुआ, फिर फिल्टर बंद हुआ, अब कैलकुलेट को बंद कर देते हैं। अब देखते हैं क्या बना है मेजर। सो ये क्यूमुलेटिव नेट करके एक मेजर बन गया हमारा, ये कैलेंडर टेबल के अंदर आ गया। कोई बात नहीं, इसको सही लोकेशन पे पहुंचा देंगे। तो अब ये बन गया। अब ये देख रहे हो 36 हो गया, और उसके बाद ये 73 हो गया, 36 हो गया, 73 हो गया। तो अब ये हमारा बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और क्या होगा एंड में जाके, चलो भाई स्क्रॉल करते चले जाओ, एंड में जाओ, एंड में ये ग्रांड टोटल के बराबर हो जाना चाहिए। आखिरी में जब आखिरी दिन डेटा होगा तो बराबर हो जाएगा। अब ये जितना डेटा अवेलेबल है, क्योंकि डेट टेबल के अंदर अवेलेबल है, और हमने यहाँ कोई ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं लिखा है कि भाई जब जिसका नेट ब्लैंक है उसके लिए आपको नहीं दिखाना है, तो ये चलेगा। और इसी कारण जो बीच में एक आधी डेट अगर कोई डेटा मिसिंग है तो वो आ जाती है, वो भी इसी के कारण आएगी। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पर बना लिया, ये हमारा ग्रांड टोटल के बराबर आ गया। तो ये हमारा रनिंग टोटल या क्यूमुलेटिव टोटल जो है वो सही चल रहा है। तो बढ़िया बात हो गई भाई, बन गया। अब अभी ऑल वाला फ़र्क तो पता नहीं चला, तो पहले ऑल वाला बना लेते हैं, फिर उसका फ़र्क भी देखते हैं। तो चलिए पहले ऑल वाला बनाते हैं। अब ये बना लिया, इसमें ऑल सेलेक्टेड की जगह ऑल कर दिया, बस इतना सा डिफरेंस है। अब ये ऑल वाला भी बन गया। अब ये नाम तो दूसरा देना पड़ेगा,
तो इसको नेट 1 कर देते हैं और नेट 1 करके इसको एंटर मार देंगे। एंटर मारने से भी फॉर्मूला जो है सेव हो जाता है। सेव तो नहीं, मतलब फाइल सेव नहीं होती, फॉर्मूला जरूर सेव हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो आप बोलोगे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम सेम ही लग रहा है डिफरेंस है, दिखाते हैं। तो अब डिफरेंस देखने के लिए चलिए डेट टेबल को पे वापस चलते हैं और डेट टेबल पे ये लिया हमने, इसको स्लाइसर बनाइए। ठीक है, अक्टूबर में है हम लोग, स्टार्ट कर देते हैं नवंबर से। ठीक है, 1 नवंबर से चालू करते हैं। ठीक है, ओके जी, फिल्टर लगा लिया, 1 नवंबर से चालू हो रहा है। अब ये देख रहे हो आप यहाँ पर 1 नवंबर को मेरा नेट इतना था, ये जो ऑल सेलेक्टेड वाला है वो 36 ही उसी के बराबर है पहले दिन पे। ये नहीं है, ये कहाँ से आया नंबर आ गया? ये जो अक्टूबर का जितना भी डेटा था वो ऐड करके लाया है, वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ये लेके आया है उसको और उसके ऊपर चला। और इसका जो टोटल है देखो, वो जो पुराना टोटल है उसके बराबर ही है, ये दोनों का चेंज हो गया है। फिल्टर है ना यहाँ पर, ये उसके बराबर ही है जितना पहले था। तो ये फर्क है ऑल सेलेक्टेड में और ऑल में। तो अब आपको करना है ये ट्राई, और ट्राई करके बताइएगा कि आप इसको सही से कर पाए या आपको कुछ और दिक्कत आई। तो वो जो दिक्कत है कोई आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट करिए और कमेंट में पूछिए, मैं जवाब देता रहता हूँ वहाँ पर। और आपका कोई सजेशन है, कोई आपको और वीडियो चाहिए तो वो भी हमें वीडियो में बताइए, कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.